अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जेफरी चौसर ने। आज का हमारा लेक्चर होगा स्क्वेयर के कैरेक्टर के बारे में, जो कि स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 79 से और कंप्लीट हो रहा है लाइन नंबर 100 तक। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इस कैरेक्टर को अच्छे से समझेंगे, वर्ड्स मीनिंग को समझेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइट के कैरेक्टर को कंप्लीट किया। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं लाइंस को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जेफरी चौसर जो है उन्होंने ये कैरेक्टर क्यों लिखा, इसकी रीज़न क्या थी और वो क्या चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं इस कैरेक्टर के थ्रू। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइट का कैरेक्टर पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है द स्क्वेयर्स पोर्ट्रेट या फिर स्क्वेयर्स कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, जो नाइट का कैरेक्टर था वो शिवलरी को, डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन ऑफ सोल्जर को रिप्रेजेंट कर रहा था। आज का हमारा टॉपिक है द स्क्वेयर्स कैरेक्टर के थ्रू जेफरी चौसर ने 14th सेंचुरी की जो मिडिल क्लास थी, एमर्जिंग मिडिल क्लास जो थी, उसको दिखाया। ठीक है, कल्चरल इन्फ्लुएंस दिखाया है कि एक नोबल मैन के ऊपर, एक यंग नौजवान के ऊपर जो है वो कल्चरल इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है। उसके अलावा नाइट और स्क्वेयर के दरमियान में जो डिफरेंस है उनके कैरेक्टर्स के बीच में, उसको हाईलाइट किया है। ठीक है, यंग नोबल मैन का जो कैरेक्टर है उसकी एक रियलिस्टिक पिक्चर पोर्ट्रे की है। स्टूडेंट्स, स्क्वेयर का जो कैरेक्टर है वो फैशनेबल भी है, रोमांटिक भी है, यूथफुल भी है, उसके अलावा एम्बिशियस भी है। रोमांटिक इस तरह से कि वो एक लवर टाइप है। ठीक है, उसे म्यूज़िक से बहुत प्यार है, पोइट्री उसे बहुत पसंद है। फैशनेबल अगर हम देखें तो उसका ड्रेस और स्टाइलिश ये सब कुछ अगर देखें। एम्बिशियस यानी कि एक नौजवान का कैरेक्टर जो है उसकी एक रियलिस्टिक पिक्चर पोर्ट्रे की है स्क्वेयर की कैरेक्टर के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आया होगा कि चौसर ने बेसिकली ये कैरेक्टर क्यों लिखा। 79 से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन नंबर 78 तक पढ़ा था। विद हिम देयर वाज हिज सन अ यंग स्क्वेयर। बात हो रही है नाइट के कैरेक्टर की। विद हिम यानी कि नाइट के साथ, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में नाइट की टेल को पढ़ा। आज का लेक्चर हमारा स्क्वेयर की टेल के बारे में है, तो हम पढ़ रहे हैं हिम। जहाँ पे जो जिक्र हुआ है ये नाइट का हुआ है। विद हिम देयर वाज हिज सन, वहाँ पर नाइट के साथ उसका बेटा भी था। अ यंग स्क्वेयर, एक नौजवान स्क्वेयर। स्क्वेयर जो था वो अपने बाप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। आप कह लें बिल्कुल ही डिफरेंट था अपने बाप से। स्क्वेयर जो था वो जागीरदार था। अ लवर एंड अ लस्टी बैचलर। लवर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो रोमांटिक था। ठीक है, उसकी नेचर ऐसी थी, लवर टाइप था, म्यूज़िक से उसे मोहब्बत थी, पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो वो लवर टाइप था और लस्टी बैचलर था। विद लॉक्स कर्ल एज दे वर लेड इन प्रेस। लॉक्स का मतलब होता है लटें। ठीक है, कर्ल मीन्स घंघरियाले, एज दे वर लेड इन प्रेस, ऐसे घंघरियाले थे जैसे उनको मशीन के साथ स्मूथली कर्ल किया गया हो, यानी कर्लर के साथ उसके जो बाल थे, उसकी जो लटें थी, उनको कर्ल किया गया हो, इतने स्मूथली चमकदार नज़र आ रहे थे। ऑफ 20 ईयर्स ऑफ एज ही वाज आई गेस। चौसर कहते हैं कि आई गेस वो 20 ईयर्स का होगा। ठीक है, आई गेस वो 20 ईयर्स का होगा। ऑफ हिज स्टेचर ही वाज ऑफ इवन लेंथ। स्टेचर का मतलब होता है कद्दो कामत, यानी उसका जो स्टेचर था, उसका जो जिस्म था वो मजबूत था, लंबा था। अब यहाँ पे चौसर हमें उसके अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं कि उसका जिस्म लंबा था और मजबूत भी था, और वो देखने में अच्छा खासा लंबा नौजवान लगता था। इतना लंबा भी नहीं था, मीन्स दरमियाने कद का था। एंड वंडरली डिलीवर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, मीन अच्छा खासा आशिक मिजाज था और बहादुर भी था। आशिक मिजाज भी था और बहादुर भी था। ठीक है, शिवलरी उसको भी पसंद थी। अच्छा खासा आशिक मिजाज था और बहादुर था। ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ मीन्स ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन। एंड ही हैड बीन सम टाइम इन शिवैकी, और अपने बाप के साथ वो बहुत सारी जंगों में भी उसने हिस्सा लिया, यानी कि सम टाइम वो अपने बाप के साथ जंगों पर चला जाता था। कहाँ पर जाता था? फ्लंडर्स में, एरोटॉस में एंड पिकार्डी में। ये उन जगहों के नाम बताए हैं जहाँ पर ये स्क्वेयर अपने बाप के साथ जंगों में गया था, यानी कि कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया था, मुहिमात पर गया था, कैंपेन्स में गया था अपने बाप के साथ। एंड बर्न हिम वेल एज ऑफ सो लिटल स्पेस। स्क्वेयर ने बहुत बड़े बड़े कारनामे दिखाए, बहुत पहले बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया। एंड बर्न हिम वेल,
सो एज ऑफ सो लिटल स्पेस, इट्स मीन कि बहुत थोड़े टाइम में, थोड़े से वक्त में बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। लाइन नंबर 88 है, इन होप टू स्टोन इन हिज लेडीज ग्रेस। स्टोन मीन्स स्टैंड करना। सिक्योर जो था वो अपनी महबूबा की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, जो है उसके सामने अच्छा बनने के लिए या उसके सामने अपना जो एक इमेज है वो ग्रेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा कोशिशें करता था, जैसे कि मल्टीपल टास्क करता था, मल्टीपल काम करता था। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर जो है उसके अंदर मौजूद था। रोमांटिक फिगर था, ठीक है। चौसा कहते हैं कि म्यूज़िक और पोइट्री से बहुत लगाव था। सो वी कैन से दैट ही वॉज ईगर टू प्रूव हिमसेल्फ, यह कि वो इतना बहादुर था कि अपने बाप के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपेन्स पे भी गया, फिर फ्लंडर्स के अंदर बताया, एरोटॉस एंड पिकार्डी के अंदर भी गया, जंगें लड़ने के लिए कंपेन्स पे गया अपने बाप के साथ। एंड बर्न हिम वेल एज ऑफ सो लिटल स्पेस, यानी कि बहुत कम टाइम में, बहुत थोड़े अरसे में उसने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। इन होप टू स्टोन इन हिज लेडीज ग्रेस, अपनी महबूबा की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करता रहा। आप ऐसे समझ लें कि सिक्वेयर अपनी बिलवड को खुश करने के लिए हर वक्त कोशिशें करता रहता था, मल्टीपल टास्क करता था, अपनी लेडी के सामने अपने आप को प्रूव करने में लगा रहता था। बास जो था वो इस तरह का था जैसे बहुत ही ज़्यादा तमगों से भरा हुआ हो, एम्ब्रॉयडर्ड हो। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है भरा होना, ठीक है। वो ऐसे मलबूस था जैसे किसी तमगे से। फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स वाइट एंड रेड, यानी ताज़ा फूलों से भरा हुआ सफ़ेद और सुर्ख कुर्ता। उसके कपड़ों की बात हो रही है कि वो उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि वो किसी तमगे से भरे हुए हों, ठीक है। ताज़ा फूलों से, सफ़ेद और सुर्ख फूलों से। उसके कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइन था ना, चौसर हमें वो बता रहे हैं कि उसके कपड़ों पे किस तरह का डिज़ाइन था। फ्रेश फ्लावर्स का डिज़ाइन बना था जो कि रेड था और वाइट था, यानी कि उसने रेड और वाइट डिज़ाइन के कपड़े पहने थे। सिंगिंग ही वाज और फ्लोटिंग ऑल द डे, वो पूरा दिन म्यूज़िक बजाता रहता था, बांसुरी बजाता था, गाने गाता था, क्योंकि उसे म्यूज़िक बहुत पसंद था, ठीक है। ही वॉज एज फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मई, वो इतना फ्रेश था, इतना फ्रेश दिखता था हर टाइम जैसे मई का महीना हो, ठीक है। मंथ ऑफ मई की तरह वो फ्रेश रहता था। जैसा कि मैंने बताया कि म्यूज़िक और पोइट्री को पसंद करता था, ठीक है। सारा सारा दिन बांसुरी बजाता था, सारा सारा दिन गाने गाता था, पोइट्री लिखता था, तो इतना फ्रेश रहता जैसा कि मंथ मई का महीना हो, ठीक है। शॉर्ट वाज हिज गाउन, उसका जो गाउन था वो शॉर्ट था। उसने जो कपड़े पहने थे, चौसर बता रहे हैं कि उसके कपड़े किस तरह के थे, शॉर्ट थे, लॉन्ग थे। पहले उसके जो कपड़े थे उनका डिज़ाइन बताया, ठीक है। एक जो जैकेट टाइप थी उसका डिज़ाइन बताया कि वो किस तरह की थी। उसके बाद बताते हैं शॉर्ट वाज हिज गाउन, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो एक शॉर्ट गाउन टाइप था, विद स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड, और लंबे और खुले बाजुओं के साथ। लॉन्ग मीन्स लॉन्ग एंड वाइड मीन्स वाइड, ठीक है। लंबे और खुले बाजुओं के साथ उसने वो गाउन पहना हुआ था। ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर रेड, वो बहुत अच्छी तरह से अपने घोड़े पे बैठता था। वो घुड़सवारी में मास्टर भी था, वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि घोड़े पर कैसे बैठना है और किस तरह से राइड लेनी है, किस तरह से सफ़र शुरू करना है, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, उसकी अपीयरेंस बताई है, और बताया है कि उसने अपने बाप के साथ कहाँ कहाँ जंगों में हिस्सा लिया। वेल काउड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर राइड, वो अच्छे से जानता था कि घुड़सवारी कैसे करते हैं, घोड़े पर कैसे बैठना है, किस तरह से राइड लेनी है, वो ये सब अच्छी तरह जानता था क्योंकि वो घुड़सवारी में मास्टर था। ही कोड सॉन्ग्स मेक एंड वेल एंड डाइट, उसे पता था कि कैसे सॉन्ग्स बनाने हैं और फिर किस तरह से उनको कंपोज करना है। एडिट करना भी वो जानता था, सॉन्ग्स बनाना भी वो जानता था। फर्स्ट एंड ईक डांस, उसे रक्स करना भी आता था, डांस करना भी आता था। एंड वेल पोर्ट्रेज एंड राइट, और मुसव्वरी भी आती थी, और अदब में भी वो एक्सपर्ट था, यानी पेंटिंग्स भी अच्छी करता था, लिखता भी था, जैसा कि पोइट्री वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह। तो आप कह सकते हैं कि वो मल्टी टास्कर था, ठीक है। मल्टीपल उसके अंदर टैलेंट था। ही सो हूट ही लव्ड दैट बाय नाइटर टेल, अपने इश्क की वजह से वो रातों को ज़्यादा टाइम जागकर गुजारता था। नाइटर टेल, ठीक है। नाइटर टेल्स का मतलब होता है कम सोना, रातों को जागना। ही स्लीप न मोर देन डूथ अ नाइटिंगेल, नमूर का मतलब होता है नो मोर, यानी कि ज़्यादा ना सोना, बहुत कम सोना। देन डूथ अ नाइटिंगेल, डूथ का मतलब होता है डू,
जिस तरह एक नाइटिंगेल करती है कि पूरी रात जागती है, वो बिल्कुल नाइटिंगेल की तरह करता था, बहुत कम सोता था। ठीक है, ही स्लीप्स नो मोर यानी कि बहुत कम सोता था, देन डूथ नाइटिंगेल, एक नाइटिंगेल की तरह। कर्टियस ही वाज, वो बहुत ही नेक था, लवली एंड स्वेरेबल, बहुत ही नेक और अच्छी आदात का मालिक था, एंड कार्व बिफोर हिज फीडर एट द टेबल, अपने फादर को खाने की टेबल पर खाना खुद देता था। इतना अच्छा था वो, देख लें। चौसर आपको बता रहा है कि वो स्क्वेयर कितना अच्छा था, सारी सारी रात जागता था, सारी सारी रात जाग के गाने लिखता था, पोइट्री लिखता था, बहुत ही नेक और अच्छी आदात का मालिक था। और सबसे अच्छी बात उसकी देखें, यहाँ पे चौसर कहते हैं कि वो अपने बाप को खाना भी खुद देता था। जब खाने की टेबल पे बैठते तो खुद बाद में खाता, पहले अपने फादर को खाना देता था। तो यहाँ पर स्क्वेयर का कैरेक्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग भी आपको अच्छे से समझ आए होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।